नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई एज प्रॉमिस्ड हम 8 रीजंस जो है आगे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैसे 8 रीजंस इंपॉर्टेंट हैं और कैसे आपके जो ना कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड दिस कि भाई कैसे 8 रीजंस जो है ये इंपॉर्टेंट हैं आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था वो था इंक्रीज एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट इज ओपन्स न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, मेक्स यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड एंड हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जो आज हमारा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आप किस तरीके से कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक कंपनी में अगर मतलब एक वो पोजीशन आ गई है कि भाई जहां पर लेबर काम ही नहीं करना चाहती है, अगर यहाँ पर आपका एचआर अच्छा नहीं होगा और वो सही कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती चली जाएगी। सो प्रॉपर कम्युनिकेशन कैन इंश्योर द सॉल्यूशंस आर इफेक्टिवली कैरिड आउट, दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग द इशू. It helps to prepare the observing conflicts to be in the position to handle them when they themselves become involved in an incident. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप कैसे किसी का कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस कर सकते हैं। भाई दो तरह के लोग होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, एक आग लगाने वाले और एक आग बुझाने वाले। तो भाई कौन से होने वाले हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई हम आग लगाने वाले हैं या आग बुझाने वाले लोगों में से हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट गोज लाइक इनकरेज इनोवेशन। आप जो है इनोवेशन को जो है बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है कंपनीज के लिए। सो कम्युनिकेशन not only eases the process but also generates synergy that promotes better understanding of what you are as a teamwork and working to achieve it. भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन को तो स्ट्रांग रखें, साथ ही साथ अगर आपको कुछ चीजों को अचीव करना है अपने लाइफ में तो आपको इनोवेशन अपने लाइफ में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने वर्ड्स में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने काम में, अपनी चीजों में, अपने डेली लाइफ में इनोवेट करते रहना चाहिए। इनोवेशन जो है एक की है ऑफ कम्युनिकेशन, और tapping into employees ideas and surfacing those to leadership proves your commitment to innovation as well as encourages the employee to make innovation as a core part of their job. अगर आप सही होंगे तभी तो आप लीड कर पाएंगे। तो भाई अगर आपको सही होना है, आपको सही बनना है, तो भाई आपको लीड करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए बाकी लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा और इनोवेशन अपने अंदर डेली के लाइफ में भी लाना पड़ेगा, ताकि आप बने रहें मेरे साथ यानी आपकी प्यारी पर्सनैलिटी डॉक्टर के साथ। आगे बढ़ते हैं भाई हमारे पॉइंट के साथ। The next point that I'm going to tell you here is building understanding with your audience. अपनी ऑडियंस के साथ जो है आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। By communicating with your customers or your audience, you can get a better idea of their needs and how to meet them. They are also able to pick the message sent to them and rapidly by understanding both what is said and what is not being said. तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन जो है आप जो सामने वाले से बोल रहे हैं, जैसे मैं आपसे अगर कोई बात कर पा रही हूँ, अगर इस बात को आप समझ नहीं पा रहे तो मेरी पूरी की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी यहाँ पे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एक कंपनी में रहते हैं तो आपके कस्टमर से जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एक बेटर आइडिया लगने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ आप ये भी समझने की कोशिश करें कि उसकी करंट रिक्वायरमेंट क्या है और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। ठीक है ना, जब आप इतने बेहतर तरीके से अपने कस्टमर को समझेंगे तो कोई भी आपको, मुझे नहीं लगता, कंपनी से निकालने वाला है। ठीक है, सो भाई कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है आपकी ऑडियंस के बीच में, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करने वाली हूं दैट इज बिल्डिंग ट्रस्ट, helps in building trust. So good communication is an important part of all the relationships, as it is an essential part of any healthy relationship. This is a way to communicate with others, which is primarily the way to build your trust. Along with the specific behavior and actions, communication serves as a vehicle of trust building in the relationship. कम्युनिकेट करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, ये आप भी जानते हैं। आपने कहीं ना कहीं ये चीज अपने पेरेंट्स में भी देखी होगी, अपने रिलेशनशिप्स में भी देखी होंगी कि जब तक आप बात नहीं करते वो बात खत्म नहीं होती, और अगर आप बात करते हैं तो चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। तो भाई मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बातें करें और बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं
कैसे मैं आपको अपनी लाइफ में गाइड कर सकती हूँ, चाहे वो लाइफ कोचिंग में हो, चाहे वो करियर डेवलपमेंट में हो। बात करें, मुझे बताएं यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपकी हेल्प करूंगी कि कैसे आप अपने कामों को और बेटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई ट्रस्ट बिल्डिंग में अगेन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर्स के साथ, अपने ऑफिसेज में, जहां पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो फॉर नाउ साइनिंग ऑफ with you and hope to see you soon with the next videos that I'm gonna post। भाई सभी लोगों के, मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी से जो है मेरा हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परिवार को इस तरीके से बढ़ाया है, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे। सो आई पुट अप माय सर्विसेज हियर एंड आई ऑल्सो पुट अप मैं किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, लिंक्डइन में पर्सनली अवेलेबल रहती हूँ। सो मेक श्योर करें कि इन प्लेटफॉर्म्स पे आए, मुझे फॉलो करें, देखें कि मैं क्या क्या नई नई पोस्टिंग्स डाल रही हूँ। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि भाई ये पोस्टिंग्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर।